टिकट बंटवारे से जुड़ी एक और बड़ी खबर। इस बार चुनाव में कुछ मंत्रियों को टिकट नहीं मिलेगा। यूपी बिहार के कुछ मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। 3 मार्च को मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है। 3 मार्च को मंत्रियों को कोई कार्यक्रम नहीं रखने को कहा गया है। ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की कल मीटिंग हुई थी, जिसमें माना यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं। यूपी की 80 सीटों में से 58 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम फाइनलाइज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि कहां से किसको टिकट दिया गया है। लेकिन जल्द ही वो लिस्ट हमारे सामने होगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। 3 मार्च को इस बीच मोदी कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई है, उसमें मंत्रियों को कोई कार्यक्रम नहीं रखने को कहा गया है। संकेत ये हैं कि यूपी बिहार के कुछ मंत्रियों के टिकट इस बार काटे जा सकते हैं। इस बार चुनाव में कुछ मंत्रियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। यूपी बिहार से आने वाले कुछ मंत्रियों का इस बार टिकट कट सकता है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्या है इसे लेकर अपडेट? यूपी बिहार से आने वाले मंत्रियों का टिकट कटने वाला है, कईयों का पत्ता साफ होने वाला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि पंजाब से भी एक मंत्री है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका भी टिकट कट सकता है। इसके अलावा गुजरात से भी एक मंत्री का टिकट कट सकता है। तो ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि रविवार को मंत्री परिषद की बैठक है और ये आखिरी बैठक है मौजूदा सरकार की, तो ऐसे में उस बैठक के बाद ही वो लिस्ट आएगी जिसमें इन मंत्रियों के नाम होगा जिनके टिकट कटने वाले हैं, क्योंकि उस बैठक के पहले पार्टी ये नहीं चाहती है कि इन मंत्रियों के नाम आए और जिसमें इनको ड्रॉप किया जाए। तो ऐसे में तैयारी इनकी यही है। और मैं आपको बता दूँ, बिहार और यूपी से ज़्यादा मंत्री हैं जिनका टिकट कटेगा, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और साथ ही साथ जिन्होंने अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है। कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनके बयानों के चलते कई बार सरकार की और पार्टी की फजीहत हुई है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके लेकर कार्यकर्ताओं की शिकायत रही है कि वो कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। तो इन तमाम जो ऐसे मंत्री हैं उनका टिकट कट जाएगा और उनकी जो सूची होगी वो रविवार के बाद रविवार शाम तक आ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर। यह बड़ी खबर है, थोड़ी देर बाद गठबंधन पर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है, जेपी नड्डा और जयंत चौधरी साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये जानकारी मिल रही है और कुछ ही देर में इस बात का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन को लेकर जो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात निकलकर सामने है, जेपी नड्डा और जयंत चौधरी एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान संभव है। 16 राज्य की 100 से ज्यादा सीटों का ऐलान हो सकता है। बीती रात चुनाव समिति की बैठक में यूपी की सभी 80 सीटों पर चर्चा हुई। चुनाव समिति की बैठक में यूपी की 52 सीटों पर नाम तय हुए। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई। लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट में 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत करीब 40 बड़े नेताओं के नाम की घोषणा की जा सकती है। कल देर रात बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन हुआ। इस बैठक में राज्यों के कोर ग्रुप के प्रमुख सदस्य शामिल रहे। इसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की सीटों के लिए संभावित नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा गया। बीजेपी की पहली लिस्ट में उन सीटों पर भी पूरा फोकस किया जा सकता है जिस पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। करीब 70 से 80 सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में कम अंतर से हार गई थी। ऐसे में बीजेपी अपनी पहले लिस्ट से ही कमजोर सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है। और बड़ी खबर है, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। यूपी में बीजेपी 6 सीटें सहयोगी दलों को देगी। झारखंड में भी 1 सीट सहयोगी दल को मिल सकती है और हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट है लोकसभा चुनाव के लिहाज से।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, इसका फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि यूपी में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीट छोड़ सकती है। 2 सीटें अपना दल को मिल सकती हैं, 2 सीटें आरएलडी को दी जा सकती हैं, एक सीट निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिल सकती हैं। असम में 3 सीटें अपने सहयोगियों के लिए बीजेपी छोड़ सकती है। झारखंड में बीजेपी अपने सहयोगी एजेएसयू के लिए 1 सीट दे सकती है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला ले रही है। वहीं बिहार में जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, पशुपति पारस की एलजेपी राष्ट्रीय, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत होनी अभी बाकी है। साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और एनसीपी के साथ भी सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।